गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारे हिंदी व्याकरण विषय का लेसन नंबर 4 शब्द भंडार यह पाठ चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक देखा है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, और अभी हम आगे देखने जा रहे हैं अपना श्रुति सम शब्द, भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम मीन्स समरूप और भिन्नार्थक शब्द। वर्तनी में भिन्नता रहते हुए भी कुछ शब्दों में उच्चारण का इतना कम अंतर होता है कि वे समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मीन्स ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो वर्तनी में मीन्स बोलते वक्त उनका उच्चारण हमें एक समान सुनाई दिया जाता है, लेकिन एक समान सुनाई देने के बावजूद उनका अर्थ जो होता है वो अलग निकलता है। तो ऐसे कुछ शब्द हमें देखने हैं, जैसे अली। अली का एक मतलब होता है भौरा, दूसरा अली मीन्स देखो अली में जो छोटी मात्रा लिखी जाती है उसमें उसका अर्थ होता है भौरा, और वही अली की जो बड़ी मात्रा लिखी जाती है उसका अर्थ होता है सखी। अनंत, अनंत का मीन्स असीम, और अंत समाप्ति। कुल किनारा, छोटे मात्रा वाला कुल वंश। अर्ध पूजा की वस्तु है, और अर्ध मीन्स आधा। आचार व्यवहार, आचार मीन्स खाने की वस्तु। अंतर हृदय फर्क, और अंदर मीन्स भीतर। मीन्स इस तरीके के जो शब्द रहते हैं उनका उच्चारण सेम रहता है, अपनी वर्तनी यानी समान रहती है, पर उसका जो अर्थ निकलता है वो अलग निकलता है। अवधि समय, अवधि एक भाषा का एक नाम। उपकार भलाई, अपकार बुराई। ओके। अविलंब का एक अर्थ है तुरंत, और अवलंब का अर्थ होता है सहारा। तो इसी तरीके से हमें श्रुति सम शब्द मीन्स भिन्नार्थक शब्द हमें देखना है, जो आपके बुक में पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है। ये शब्द आपको पूरे पढ़कर निकालने हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। कई शब्द ऐसे होते हैं जो किसी वाक्यांश के स्थान पर आते हैं। इसके ज्ञान से हमें अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने की क्षमता प्राप्त होती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द मीन्स ऐसे शब्द जो हमें अपनी बड़ी बात को सिर्फ एक शब्द में हम अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे कई शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं, मीन्स एक ही शब्द होते हैं। इनके ज्ञान से हमें अपनी बात को कम से कम शब्दों में हम अपने बात को समझा पाते हैं। मीन्स एक शब्द या दो शब्द बोलकर हम अपनी बड़ी बात को समझा पाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द है वाक्यांश के लिए एक अर्थ, जैसे जो व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी, है ना। जो व्यर्थ मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो उसको हम लोग अपव्ययी बोलते हैं। उसके बाद जो कम खाता हो अल्पाहारी। हमें इतने सारे शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो कम खाता है ना। हम डायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे, अल्पाहारी। ये अल्पाहारी है। जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई अनाथ। इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हम जैसे आगे वाले को हम ऐसे बोलेंगे क्या कि इसके माता पिता की मृत्यु होगी, हम लोग डायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे कि वो अनाथ है। मीन्स इतने सारे शब्दों को बोलने की बजाय अगर उसको एक वाक्य में एक शब्द में हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसको वाक्यांश के लिए एक अर्थ कहा जाता है। जहाँ न पहुँचा जा सके अगम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जो सबसे आगे गिने जाने योग्य हो अग्रगण्य, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसका कोई मूल्य न हो अमूल्य, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो वेतन के बिना ही कार्य करे अवैतनिक, जो सही समय पर न हो असामयिक, जिसे जीता न जा सके अजेय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। तो ऐसे कुछ जो वाक्यांश है उनके लिए जो एक शब्द बनाया गया है, ये हमारे पेज नंबर 30-31 में दिया हुआ है, जो आपको रीड करने हैं। बहुत सारे शब्द है, कम से कम 95 शब्द यहाँ पर उन्होंने दिए हैं हमारे बुक में, जितने हम लोग अभी अपने इस वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे, जो आपको घर में पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट है समूहवाची एवं ध्वनिबोधक शब्द।
प्रायः प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो किसी समूह का बोध कराते हैं। हिंदी में भी ऐसे शब्द विद्यमान हैं जिनका प्रयोग किसी समूह के लिए किया जाता है। ऐसे शब्द समूहवाची शब्द कहे जाते हैं। नीचे कुछ इसी प्रकार के शब्द दिए जा रहे हैं। मीन्स ऐसे जो शब्द हैं जो किसी समूह का बोध कराते हैं, है ना। मीन्स बहुत सारे शब्दों का भंडार जहाँ पर रहता है, मीन्स बहुत सारे लोगों का जहाँ समूह होता है तो उनके लिए एक शब्द बनाया गया है। इसी के लिए हमने समूहवाची शब्द बनाए गए हैं। जैसे श्रृंखला, श्रृंखला हम किसके लिए कहते हैं? जैसे पर्वतों की बहुत बड़ी लाइन लगी हो, बहुत सारे पर्वत एक साथ हो तो हम लोग उनको पर्वतों की श्रृंखला कहा जाता है। मीन्स श्रृंखला कहेंगे उनको। रेवड़ मीन्स भेड़ बकरियों का, वैसे बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, उनके समूहों को हम लोग रेवड़ कहते हैं। लच्छी ऊन या धागों की, मीन्स बहुत सारा धागा हो, बहुत सारा ऊन हो तो उनको हम लोग लच्छी कहते हैं, है ना। छत्ता मधुमक्खियों का या तैतैय का छत्ता, मीन्स बहुत सारी मधुमक्खियां हो उनके लिए हम लोग छत्ता कहते हैं। बेड़ा मीन्स जहाज, बहुत सारे जहाज एक जगह पे रखे, समूह में रखे हैं, उनको बेड़ा कहेंगे। भीड़, है ना, इस शब्द को हम लोग मनुष्य जहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे मनुष्य एक साथ जमा हुए हैं, उनको भीड़ कहेंगे। सभा, लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, मीन्स कहीं मीटिंग हो रही है तो उसके लिए हम लोग सभा कहते हैं। खजाना मीन्स बहुत सारा धन जहाँ पर रखा गया है उनको खजाना कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए हैं जो आपको पढ़ना है, जिसके समूह के लिए हमने यूज किया है। झुंड, पशुओं का झुंड, जोड़ा, जूतों का जोड़ा, गिरोह, डाकुओं, चोरों का गिरोह। मंडल, विशेष व्यक्तियों का मंडल। माला, फूलों की या पर्वतों की माला। गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। इस तरीके के जो समूह शब्द समूह का बोध कराते हैं उनको समूहवाची शब्द कहेंगे। कुछ समूहवाची शब्दों के वाक्य प्रयोग देखिए और समझिए। भीड़, नाटक आरंभ होती भीड़ शांत हो गई। मीन्स उसके वाक्य में प्रयोग देखिए कि जिस शब्दों को, जो समूहवाची शब्द है उनके वाक्य में प्रयोग हम लोगों ने। मंडली, भक्त मंडली कीर्तन कर रही है। रेवड़, भेड़ बकरियों का रेवड़ घास चर रहा है। संघ, भारत अनेक राज्यों का संघ है। जत्था, सत्याग्रहियों का जत्था गिरफ्तार कर लिया गया। मीन्स इस तरीके के जो शब्द हैं उनका हम लोग, जो समूहवाची शब्द हैं उनका हम लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ध्वनिबोधक शब्द। हिंदी भाषा में पशु पक्षियों की बोलियां, शारीरिक अंगों और जड़ पदार्थों की ध्वनियों से संबंधित अनेक शब्द प्रयोग में आते हैं जो इस प्रकार है। मीन्स जो पशु पक्षी बोलते हैं, मीन्स आवाज निकालते हैं, या जड़ वस्तु गिरने से या इधर उधर खिसकाने से जो ध्वनियां प्रतीत होते हैं उनको हम लोग अपने शब्दों के स्वरूप में रखते हैं। तो वही कुछ है, जैसे पशु पक्षियों की ध्वनियां देखो। ऊंट बलबलाना, कुत्ता भौंकना, बंदर घुड़कना, हाथी चिंघाड़ना, गाय रंभाना, गधा रेंकना, भेड़ मिमियाना, घोड़ा हिनहिनाना। इस तरीके से जो शब्द हम लोग किसी पर्टिकुलर पशु पक्षी इनके लिए यूज कराते हैं, जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ, भालू घरघराना, शेर दहाड़ना। तो ऐसे जो शब्द हैं वो ध्वनिबोधक शब्द कहलाते हैं। शारीरिक अंगों की क्रियाएं, आंसू छलछलाना, मीन्स जैसे आंसू निकल रहे तो आंसू के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसके आंसू छलछला गए। आंख फड़फड़ाना, हृदय धड़कना, दांत किटकिटाना, हाथ झटकना, सिर खुजाना, नाक सुड़कना, पैर पटकना, जिह्वा लपलपाना। तो जो शारीरिक अंग होते हैं उनके लिए भी मीन्स ध्वनिबोधक शब्द दिए हुए हैं। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, तारे टिमटिमाना, बादल गरजना, बिजली कड़कना, नदी कलकल करना, हवा सरसराना। तो इस तरीके के जो शब्द है वो ध्वनिबोधक शब्द कहा गए। वाचक और लक्षक शब्द, ये क्या चीजें हम लोग अभी देखेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए अंबर शब्द आकाश, वस्त्र और बादल, इन 3 शब्दों में प्रयुक्त होता है। यहाँ आकाश, वस्त्र और बादल तीनों ही अंबर के मूल अर्थ है। मीन्स अंबर के लिए तीनों अर्थ दिए हैं, जैसे आकाश, बादल और वस्त्र। मूल अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ प्रधान शब्द को ही वाचक शब्द कहते हैं। मीन जो प्रधान शब्द रहते हैं उसको ही वाचक कहते हैं। आम फलों का राजा है। इस वाक्य में फल शब्द अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त होता है। मीन जो फल है उससे हमें पता चल जाता है कि आम ये एक फल है, वो फलों का राजा है। मीन्स यहाँ पर वाचक कौन है? फल। उसे अपने किए का फल मिल गया। इस वाक्य में फल का अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न है। उसे अपने
कार्य क्रिया का फल मिल गया, है ना। तो यहाँ पर जो है देखो, आम का राजा फलों का राजा आम है और उसे अपने कार्य का फल मिल गया। तो यहाँ पर दोनों जो फल दिए हुए उनका जो अर्थ है वो भिन्न दिया गया, इसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। मीन्स एक ही शब्द हम लोग यूज करते हैं पर उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है, इसलिए हम उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। एक लक्ष्यार्थ प्रधान शब्द की लक्षक कहलाता है। मीन्स एक लक्ष्यार्थ शब्द जो प्रधानता जो रहता है शब्द का वो लक्षक कहलाता है। जैसे वाचक शब्द और लक्षक शब्द, यह मेरा घर है ना, हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा घर है। और वाचक शब्द है तो लक्षक शब्द क्या कहलाएगा, सारा घर दिल्ली गया है। हम लोग कहेंगे इस घर को, ये मेरा घर है, लेकिन हमारा सारा घर दिल्ली गया। यहाँ पर घर का जो वाचक और लक्षक है वो अलग अलग है। आसमान में तारे निकल रहे हैं, वह माता पिता की आंख का तारा है। कुम्हार का गधा खो गया, तुम बिल्कुल गधे हो। यह अमृत कच्चा है, वह कान का कच्चा है। तो यहाँ पर जो अपना वाचक शब्द है, जो प्रधान शब्द है, जहाँ से हमें शब्दों का पता चलता है, वो जो अलग अलग भिन्न स्वरूप में हमारे आगे प्रेजेंट किया जाता है, उनको वाचक और लक्षक शब्द कहते हैं। So student, I hope you will be understand this topic. Next topic we will see in our next video. Thank you. Have a good day. और आपको यह एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है। So एज अर्ली एज पॉसिबल आपको आपके नोटबुक में लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।